गुड आफ्टरनून बच्चों। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें का क्वेश्चन नंबर 6 है जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और यह पक्का आने का चांस रहता है। ठीक है, तो दिया गया है ए 1.5 मीटर टेक talk boy is a standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from this edge to the top of the building increase from 30 to 60 degree as he walk toward the building. Find the distance he walk toward the building। कहा जा रहा है कि एक एक लड़का एक लड़का 1.5 मीटर का क्या करता है, 30 मीटर की दूरी पर खड़ा रहता है, स्टैंडिंग खड़ा रहता है और वह भवन की तरफ क्या करता है, एलिवेशन ऑफ आइज वह देखता है बिल्डिंग की तरफ। वह चलते समय वह क्या करता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड ही बिल्डिंग। तो वह चलते हुए वह भवन की तरफ वह कितना चला हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम फिगर बनाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसका फिगर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर का क्या है, यह 1.5 का मीटर का है और ये क्या है, भवन है। ये क्या है, आपका भवन है। यह भवन है और क्या करता है लड़का, यहाँ से जो बॉय है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ से वह क्या करता है, अपने नेत्रों के द्वारा क्या करता है, भवन की चोटी को देखता है। तो पहली बार जब देखता है तो वह कितने डिग्री का, 30 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बना लेता है। फिर इसके बाद जब आगे चलता है तो फिर उसके उसके आंखों के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि वह जो भवन है कितना है, 30 मीटर, टोटल कितना है, 30 मीटर का है, 30 मीटर का क्या है, भवन है। ठीक है, और जो लड़का है वह क्या है, 1.5 मीटर का है। ठीक है तो कहा जा रहा है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक भवन की ओर कितना दूरी तय किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिस्टेंस हमको फाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको x और इसको क्या कर लें, y मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि ए और यहाँ पर हम इसको भी मान लेते हैं क्या, ई एफ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ए एफ की जो वैल्यू है टोटल कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। और अब क्या है कि भवन की जो ऊंचाई है कितना है, ए सी कितना है, फाइंड नहीं है। और यहाँ पर जो लड़का है 1.5 मीटर है। तो हमें पहले भवन का निकाल लेते हैं। भवन का निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस सी एफ। तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा मीटर, 28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी बी हम देखते हैं। तो ए सी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल ए सी बी क्या है, राइट एंगल
एंगल ट्रेंगल, ट्रेंगल अर्थात क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब इसके हम देखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, टेन टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, क्या है, ए सी अपॉन क्या है, बी सी, अपॉन बी सी। अच्छा, अब ए सी अपॉन बी सी, बी सी हमारे यहाँ पर पूरा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी को बी डी प्लस क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे, है ना। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री दिया गया है, तो टेन 30 इक्वल टू ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी आई हुई है, ए सी की वैल्यू आई हुई है 28.5 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 अपॉन कितना, एक्स प्लस वाई। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 पे √3, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए सी डी निकालेंगे, ए सी डी निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, है ना। तो क्या करना है, इसको आप क्या करिए, देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें इरेज करता हूँ, फिर इसके बाद क्या करूंगा, ये वाला सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी डी निकालेंगे, जो कि अभी क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ए सी डी क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अर्थात क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टेन टेन थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर टेन थीटा, थीटा का स्थान पे क्या रखना, 60 डिग्री रखना, मतलब 60 अंश रखना है। टेन 60 इक्वल टू 28.5 अपॉन डी सी क्या है, वाई है। ए सी की वैल्यू क्या है, 28.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि डी सी क्या है, वाई है। ठीक है, तो क्या अब क्या है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, √3 होती है, √3 28.5 अपॉन कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसके अपान में हम 1 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई वाई√3 इक्वल टू कितना होगा, 28.5, है ना। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई 28.5 डिवाइड बाई कितना, √3 आ जाएगा, है ना। एक क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड कहिए, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वाई की वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन, पुटिंग द वैल्यू वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, है ना। लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक में y का मान
रखने पर ना। तो समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 रूट क्या था, 3 था। तो y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 28.5 डिवाइड बाई वाई, डिवाइड बाई एक मिनट, वाई नहीं क्या है, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 √3। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ प्लस में इधर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई कितना, √3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखिए क्या है, 28.5 क्या है, कॉमन है, दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 3 में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे अब इसके बाद, यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इधर का हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर या तो हम फिगर को इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिगर को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है, 28.5 इंटू इंटू 2/√3। देखिए √3 हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/√3 मतलब √3 से क्या करिए, अंश और हर, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू निकाला, 28.5 इंटू 2/√3 इंटू क्या किया गया, रेशनलाइज किया गया, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में क्या किया जाएगा, √3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर 28.5 इंटू 2√3 डिवाइड बाई 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, है ना। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.5 इंटू 2√3, है ना। अब क्या करेंगे, 9.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 19√3 आ जाएगा, है ना, 90√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका क्या है, x की वैल्यू आया हुआ है, ये आपका x की वैल्यू आया हुआ है, जो कि x इक्वल टू 19√3, 19 करड़ी में 3 आया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, x का आया हुआ है, तो मतलब कि फिगर को देखते हुए, फिगर में जो बनाया गया है, बी से डी की तरफ जब लड़का गया है तो वह कितना डिस्टेंस कवर किया है, 19 करड़ी में 3, 19√3 कवर किया है। और उसी प्रकार जब वो आगे गया है तो क्या हो गया है, वो आगे गया है तो y जो लिया है तो क्या 28.5/√3 गया है ना, y की वैल्यू हमने माना था। पहले हमने x लिया था, फिर y लिया था। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, हम क्या करें, इसको आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल वैल्यू मतलब निकल जाएगा, लड़का कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। तो यह जो क्वेश्चन बताया गया बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।